हे गाइस 10,000 वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में लेन फैंग और एंसेस्टर सुजू वो लोग फाइनली गॉडलैंड के एंट्रेंस गेट के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू लेन फैंग से कहती हैं कि वो रहा गॉडलैंड का एंट्रेंस गेट और लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि उसी गेट के अंदर ही आपको वो दोनों गॉड लेवल के ट्रेजर्स मिल जाएंगे। ये सुनते ही साउथ यान के तो कान खड़े हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि इसके आगे का तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आज तक कोई भी इसके आगे तक पहुंच नहीं पाया है। मगर मुझे इतना ही पता है कि इस ब्रिज के आगे ही वो दोनों ट्रेजर्स हैं, इसलिए हमें बिना देर किए जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। ये बात सुन करके साउथ यांग तुरंत कहता है कि भाई ट्रेजर्स, मैं तो सबसे पहले जाऊंगा। ये कहती वो उड़ता हुआ तुरंत उस ब्रिज की ओर चला जाता है। कहता है कि आज मैं कैसे भी उन सारे ट्रेजर्स को हासिल करके रहूंगा। तभी एंसेस्टर सुजू उसको जाता हुआ देख करके उसे वहां पे रोकने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि साउथ यान ने उनकी पूरी बात जो सुने बिना भाग जो गया था। और साउथ यान को इतना लालची देख करके जियाओ बिंग कहता है कि ये लिटिल रैट लगता है फिर से एक बार यहाँ पे कोई ना कोई मुसीबत पैदा करेगा और फिर से मास्टर मास्टर चिल्ला करके रोता हुआ वापस आएगा। मुझे तो लगता है कि कहीं इसके पंख ना जल जाएं। और उधर हम देखते हैं कि साउथ यांग अब तक उस ब्रिज की ओर पहुंच चुका था और तभी उस ब्रिज की ट्रू इमॉर्टल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ की सारी ट्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और जब पावरफुल होकर के मैं अपने ईगल क्लैन में वापस जाऊंगा तो वहाँ की सारी रेड ईगल गर्ल्स मेरे पीछे पड़ जाएंगी और मुझसे लिपटना शुरू कर देंगी। ये सोच सोच करके वो तो पागलों की तरह उस स्पिरिचुअल इमॉर्टल पूल में हर तरफ घूम घूम के ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी लिन फैंग कहता है कि आखिर आप उस डिवाइन ब्रिज पे जाने से डर क्यों रही हैं सिस्टर सुजू। यहाँ सिस्टर सुजू कहती हैं कि लेजेंड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उस इमॉर्टल ब्रिज पे कई सारे फेरी और इमॉर्टल वॉरियर्स उसे गार्ड करते हैं और उस ब्रिज पे कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं जा सकता है। मगर मैं देख पा रही हूँ आपके यहाँ पे आने की वजह से साउथ यांग वहाँ पे जा चुका है और मुझे लगता है कि आप ही डेस्टिनी सन है जो कि हमारी यांग फैमिली को यहाँ से बचा करके रियल वर्ल्ड में लेकर के जाएंगे। इसलिए वो आगे बढ़ती हैं और लिनफैंग से कहती हैं कि प्लीज लिनफैंग, आप बिना देर किए उस इमॉर्टल ब्रिज पे जा करके उसके ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लें। इस बात को सुन करके लिन फैंग कहता है आप मेरे साथ उस इमॉर्टल ब्रिज पे नहीं चलेंगी। तभी एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि वो ब्रिज सिर्फ चूजन वन के लिए है, ना कि मेरे लिए। प्लीज आप वहां पे जाएं। और ये कहते हुए वो लिन फैंग को आगे जाने के लिए कहती हैं और लिन फैंग भी बिना देर किए उस इमॉर्टल ब्रिज की ओर चला जाता है। और इधर साउथ यान बड़े मजे से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपने मास्टर को देखते हुए कहता है कि मास्टर, जल्दी से ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आप एब्जॉर्ब करना शुरू कर दीजिए और जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर लीजिए। मैं भी यहाँ पे बिना देर के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ये कहकर के साउथ यांग तुरंत वहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये सारी चीजों को देख करके जियाओ बिंग कहता है कि मुझे भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना है और मैं इस गधे बर्ड से पीछे नहीं रह सकता हूँ। ये कह कर के वो काफ़ी लंबी छलांग लगाता है और इमॉर्टल ब्रिज पे जल्दी से चला जाता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे साउथ यांग उसे देख करके वो भी अपनी पूरी जी जान लगा के उस इमॉर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इन सबको ऐसा करता हुआ देख करके लिन फैंग मुस्कुराने लगता है और तुरंत डार्क डिवोरिंग टेक्निक को समन करता है, जिसकी वजह से लिन फैंग के सर के ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है और वो पोर्टल धीरे धीरे वो इमॉर्टल ब्रिज की सारी ट्रू एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके साउथ यांग और जियाओबिंग वो तो एकदम डर जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। मगर यहाँ पे लिन फैंग बहुत ही तेजी से उन सारी इमॉर्टल एनर्जी को अपने अंदर रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर रहा होता है और देखते ही देखते लिन फैंग वहाँ की सारी ट्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हम देखते हैं कि लिन फैंग के ऊपर गोल्डन फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि अब लिन फैंग यहाँ पे ब्रेक थ्रू जो करने वाला था और उसका ट्राइबुलेशन आ चुका था और उसके ऊपर थंडर अटैक करने ही वाला होता है, जिसे देख करके लिन फैंग तुरंत
अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और उसकी पूरी एनर्जी को अपनी धर्मा बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख कर के सिस्टर सुजू कहती हैं कि यकीनन यही डेस्टिनी सन है जो कि हमारे यांग फैमिली को बचाएगा। और इधर लिन फैंग वो पूरी की पूरी गोल्डन थंडर को अपनी बॉडी में रिफाइन कर रहा होता है और कहता है कि आज मैं कैसे भी करके अपना ब्रेक थ्रू करके रहूंगा। ये कहते ही कहते वो पूरी की पूरी थंडर ट्राइबुलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत एंसेस्टर सुजू के पास आ जाता है। तभी एंसेस्टर सुजू उसे कॉन्ग्रेट्स कहती हैं और कहती हैं लिन फैंग तुम फाइनली अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ इमॉर्टल लेवल पे फाइनली तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तुम्हारी पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं अब आशा करती हूँ कि तुम मेरी यांग फैमिली को अब बचा करके हमें अर्थ पे लेकर के जाओगे। और तभी लिन फैंग कहता है कि बिना देर किए अब हमें उस गॉडलैंड के पोर्टल के अंदर जाना चाहिए। ये कहते ही वो सारे के सारे तुरंत गॉडलैंड के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो लोग उस पोर्टल के ज़रिए सीधा गॉडलैंड के रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और तभी जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग देखते हैं कि यानसू की वहाँ पे मूर्ति होती है, जिसे देख कर के लिन फैंग तुरंत उन्हें ग्रीट करता है और कहता है सीनियर, मैं जानता हूँ कि ये आप ही हैं और यहाँ पे स्टैचू बन के इस गॉडलैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर यानसू जो कि अभी पत्थर बन के खड़े थे, वो धीरे-धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लगते हैं और अपने ऑरा प्रेशर को चारों तरफ बिखेरने लगते हैं। जिसे देख कर के मैंग थियांग और ज़ियाओबिंग कहते हैं कि ये तो सच में ट्रू गॉड हैं। तभी एंसेस्टर यानसू लिन फैंग से कहते हैं कि फाइनली मेरे दोस्त तुम यहाँ पे आ गए हो। और तभी लिन फैंग उन्हें फिर से ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तभी एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि लिन फैंग मैं तुमसे एक फ़ेवर चाहता हूँ, तुम मेरी यांग फैमिली को फॉर्बिडन लैंड से निकाल करके रियल वर्ल्ड में ले जाओ और साथ में उस इवल किंग को जान से मार दो। इस बात को सुन कर के लिन फैंग कहता है कि मास्टर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और लिन फैंग की बात को सुन कर के साउथ यांग कहता है कि लगता है मास्टर मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा चापलूस हो चुके हैं। अभी एंसेस्टर यानसू अपने पास से गॉड डिवाइन फर्नेस निकालते हैं जो कि डीमन रिफाइनिंग फर्नेस होता है और उस फर्नेस को निकाल करके लिन फैंग से कहते हैं कि इस फर्नेस को तुम यूज कर सकते हो उस इवल किंग को रिफाइन करने में। ये फर्नेस किसी भी ऐसे बड़े डीमन गॉड को भी आराम से रिफाइन कर सकता है। और मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, मगर मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाए, जिससे तुम उस इवल किंग को बहुत ही आराम से रिफाइन कर सको। तभी उन लोगों की बात को सुन करके साउथ यांग उड़ते हुए जल्दी से आगे जाता है और कहता है कि एंसेस्टर प्लीज आप भी मुझे यहाँ पे कोई ट्रेजर दे दें, बिल्कुल उसी डीमन रिफाइनिंग फर्नेस की तरह, क्योंकि मैं भी ऐसे ट्रेजर को होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मास्टर के साथ साथ डीमन से फाइट करता हूँ। तभी एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि साउथ यांग तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम इस डिवाइन फर्नेस को हैंडल कर पाओ, इसलिए तुम मुझे माफ करना। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी होती तो मैं ऐसा कर देता। और तभी साउथ यांग मुड़ते हुए सीधा लिन फैंग के पास जाता है और कहता है कि अरे जब मुझे नहीं देना था तो साफ साफ मना कर सकते थे ना, इतनी लंबी चौड़ी क्यों फेंकना। तभी लिन फैंग उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है और कहता है चुप हो जा बड़बोले। और इधर एंसेस्टर यानसू लिन फैंग को देखने लगते हैं। तभी लिन फैंग कहता है कि एंसेस्टर मैं जानता हूँ कि ये डीमन रिफाइनिंग फर्नेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मगर ये फर्नेस क्रैक है और भला मैं उसे कैसे सही करूँगा। इस बात को सुन कर के एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे कैसे ठीक करोगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें एक और ट्रेजर देना चाहता हूँ जो कि गेट ऑफ गॉड वाइड है। इस गेट ऑफ वाइड से तुम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो, यूँ समझ लो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स। और उस गेट ऑफ वाइड का ऑरा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, जिसके ऑरा प्रेशर को फील करके लिन फैंग कहता है कि इसका ऑरा प्रेशर तो मेरे 12 लेवल ऑफ लोटस प्लेटफॉर्म से भी कई गुना ज़्यादा है। तभी लिन फैंग कहता है कि आखिर मैं इस डिवाइन ट्रेजर को कैसे हैंडल करूंगा और भला मैं उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को कैसे रिफाइन करूंगा और उसे ठीक करूंगा। तभी एंसेस्टर यानसू कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ट्रेजर है जो कि तुम्हारी सोल सी में है और उसका नाम जेड बटरफ्लाई लोटस है।
और मैं जानता हूँ कि वो जेड बटरफ्लाई लोटस किसी भी ट्रेजर को रिफाइन करता है और उसे हील कर सकता है। तुम उस ट्रेजर के ज़रिए इन सारी चीज़ों को सही कर सकते हो। शाओ तियांग ज़ियाओबिंग से कहता है कि मास्टर की तो यहाँ पे लॉटरी लग गई है। एक तो वो डिवाइन फर्नेस, साथ में ये गॉड लेवल का पोर्टल। तभी एंसेस्टर यानसू लिन फैंग से कहते हैं कि रही बात तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल की, तो गॉडलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तभी लिन फैंग उनकी बात को सुन करके काफी सोचने लगता है और अपने मन में गॉड लेवल का पोर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ पे सही तरीके से इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मास्टर को आखिर ये कैसे पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर जेड बटरफ्लाई लोटस प्लेटफॉर्म है? कहीं एंसेस्टर यानसू मेरे ऊपर बहुत पहले से नजर तो नहीं रख रहे थे? ये सोचते हुए काफी परेशान होता है। तभी एंसेस्टर यानसू से कहता है कि सीनियर, इस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को मैं अकेले रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे थंडर ड्रैगन की भी परमिशन चाहिए होगी। तो मैं इस बिग डील के लिए एक बार थंडर ड्रैगन से बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज मुझे यहाँ पे परमिशन दे कि मैं थंडर ड्रैगन से बात कर सकूं। एंसेस्टर यानसू उसे परमिशन दे देते हैं। तभी लिन फैंग अपनी सोल सी में आ जाता है और थंडर ड्रैगन से कहता है कि आपने यहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में ट्रू गॉड लेवल सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। फिर उसके बाद दी हेवनली गॉड, उसके बाद गॉड किंग आता है। अब यूं समझ लो इन सब से कई गुना ज्यादा पावरफुल ये डीमन रिफाइनिंग फर्नेस है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? तभी लिन फैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन उसकी ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि लिन फैंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को रिफाइन करने में, वो भी तुम्हारे 12 जेड बटरफ्लाई लोटस प्लेटफॉर्म में। और जब हम लोग उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को रिफाइन करेंगे तो उसमें मेरी बहुत ज्यादा ट्रू एनर्जी यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊं और हो सकता है कि तुम्हें मेरे लिए कई सारे डिवाइन ट्रेजर और डिवाइन लिक्विड ला करके मुझे पिलाना पड़े, तभी मैं वापस आ सकता हूँ। और अगर मैंने उस डिवाइन फर्नेस को रिफाइन कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी नहीं आ सकता हूँ। तभी लिन फैंग उनकी बात को सुन करके कहता है कि कहीं थंडर ड्रैगन मुझे यहाँ फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। और उधर थंडर ड्रैगन ये कहते हैं कि लगता है लिन फैंग मेरी चाल में फंस जाएगा। तभी लिन फैंग कहता है कि कुछ भी हो मुझे वो डीमन रिफाइनिंग फर्नेस चाहिए होगा, क्योंकि वो डीमन रिफाइनिंग फर्नेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और थंडर ड्रैगन की जो इस समय स्ट्रेंथ है वो मेरी मदद करने के लिए एक से दो बार आ सकते हैं। और अगर वो डीप स्लीप में चले भी जाते हैं, मेरे पास डीमन से फाइट करने के लिए डीमन रिफाइनिंग फर्नेस होगा और मैं उससे बहुत आसानी से तरीके से बड़े से बड़े डीमन से फाइट कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।